हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, ट्रैफिक के एसीपी विनोद कुमार ने साफ साफ चेतावनी दी है और आपको सीधा सीधा समझाने की कोशिश की है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बाजार हैं या कोई भी संस्थान है, उसके आगे आप जिस तरीके देख रहे हैं कि ये देखिएगा पार्किंग जिस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा जाती है, वो रीज़न इसलिए आता है क्योंकि जिस तरीके से आप रोडों पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो रोडों पर पार्किंग खड़ी कर देते हैं लोग बाग, आप रोडों पर देख रहे हैं जिस तरीके गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, क्योंकि आप एक तो अतिक्रमण जिस तरीके से लोग करते हैं कि अपनी गाड़ी अपनी दुकानों से भी काफ़ी हिस्सा आगे तक का लोग निकाल लेते हैं, जिससे कि आप दिखाने की कोशिश करिए कि आगे तक का हिस्सा वहाँ से देखिएगा, वहाँ तक पूरी जितना भी मैं हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे हिस्से निकाल लेते हैं। इसको लेके भी और आपको बता दूँ, आपको आपका जो रोड है या आपका आने जाने का रास्ता बाधित होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके जिस तरीके लोगों ने ट्रैफिक को बाधित करने की कोशिश की है, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही है। ये देखिएगा, एम्बुलेंस भी कई बार ऐसी चीज़ों के लिए फंस जाती है, बड़ी स्लो मोशन में एम्बुलेंस को लेके जाना पड़ता है। क्यों? एक बार कई बार, और ये तो अभी दिन का वक्त है, और शाम के वक्त तो ये बहुत बुरा हाल हो जाता है। शहर के कई ऐसे रास्ते हैं, हाईवे हो, आपको बता दूँ सर्विस रोड हो, इंस्टीट्यूट हो, या फिर कार सेल का काम कर रहे हो, या कोई भी स्कूल हो, उसके आगे की जो पार्किंग की व्यवस्था को अगर आप चरमराते हैं, उसकी आगे की पार्किंग की व्यवस्था को अगर आप कहीं भी बाधित करते हैं, अगर आप अवैध तरीके से पार्किंग करते हैं, तो वो लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ आपको बता दूँ 170 लोगों के ऐसे 170 संस्थान है या इंस्टीट्यूट है, उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए। कार्रवाई में अगर अमल में नहीं लाई गई तो 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। आप समूह के लिए भी आपको बता दूं, पुलिस आपके आगे पीछे है और कहीं आपको चेतावनी इसलिए जारी की जा रही है और आपको बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर इस तरीके की अवैध पार्किंग आपने करी तो आपके पास मोटा चालान अब आने वाला है। शहर के जितने बाजार हैं, इंस्टीट्यूट हैं, सुधर जाइए, समझ जाइए, क्योंकि एसीपी साहब क्या कह रहे हैं जरा आपको वो भी हम सुनाएंगे। एसीपी साहब ने क्या बोला है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो हम दिन में कवर कर रहे हैं, सोचिएगा शाम के टाइम पर, अगर रात के टाइम पर अगर यहाँ से रास्ता कैसा होता होगा। वादित देखिए, भाई ने गाड़ी खड़ी कर दी। अब जरा बस देखिएगा पीछे, अब जरा बस देखिएगा, बस किस तरीके से स्लो मोशन में निकलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पार्किंग यहाँ पर लगा देते हैं लोग बाग, अब बस को भी स्लो मोशन में निकलना पड़ रहा है, क्योंकि आपका रास्ता बाधित हो रहा है, आपका रास्ता कहीं ना कहीं परेशानी में आ रहा है। ये भी आपको रास्ता दिखा दूं, किसी तरीके से लोग आने की कोशिश करते हैं, सिंगल वे में भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दो रास्ता है 3-3 लाइन में भी लोग अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्किंग आप देखिएगा सड़कों पर, जिस तरीके से पार्किंग लोगों ने कर दी है, अपने घर की प्रॉपर्टी समझ के करते हैं लोग बाग। यहाँ से भी आप देखिएगा कई सारे पार्किंग मेन रोड पर है, इधर से भी आप देखिएगा मेन रोड पर पार्किंग है। तो ऐसे पार्किंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने, खासकर एसीपी साहब ने वार्निंग जारी की है कि सुधर जाओ, वरना कार्रवाई तो करेंगे, कंफर्म है, और सख्त हिदायत दी है। ज़रा सुन लीजिएगा कि हिदायत क्या है, क्योंकि आप सब सोचते हैं कि पार्किंग खड़ी कर दें और वहाँ पर आप आराम से निकल जाएंगे, तो आपके पास चालान आएगा। कंफर्म बता दिया, आएगा, और पुलिस इस अच्छी खासी सख्ती के मूड में है, छोड़ने के मूड में नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमने ये नोटिस किया कि जो मेन रोड है, चाहे हाईवे हो या शहर के तरफ मेन जो रास्ते हैं, उस पे रोड के साइड में या सर्विस लेन पे या रोड के साथ लगती हुई जगह पे जो गाड़ियाँ पार्क होती थी, वो उन संस्थान या निजी संस्थान जिसका संस्थान के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, उसको हम नोटिस के माध्यम से ये एक व्यवस्था हमने करने की कोशिश की है कि उस नोटिस के माध्यम से वो पार्किंग के ऊपर जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे गार्ड हो, चाहे लाइट हो, चाहे लाइनिंग हो, उसकी व्यवस्था वो करके किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था बनाए कि रोड पे आम पब्लिक के बीच में बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए हमने करीब 170 लोगों को नोटिस दिया है, जिसमें के समारोह स्थल है, जिसमें बैंक्वेट हॉल है, जिसमें स्कूल्स है, या कार सेल परचेज करने वाले जो इंस्टीट्यूट है, या इस तरह के सभी जो जिससे रोड पे व्यवधान उत्पन्न होता है, इस तरह के निजी संस्थानों को हमने नोटिस के माध्यम से ये दिया है। और इस नोटिस के माध्यम से अभी देखने में आ रहा है कि कुछ कार्रवाई चल रही है। जो कार्रवाई नहीं करेंगे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, और लीगल एक्शन लेते हुए इसमें जो सज़ा कानून की तरफ से प्रावधान है, करीब 6 महीने की इसमें सज़ा है, उसके लिए हम आगे कागज़ बनाकर समझाने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं दुकानदारों को, आपने हर तरीके से हर वर्ग के साथ बैठक की, समाधान निकलता हुआ नहीं लगा। तो अब लगता है कि पुलिस अब सख्ती बरतने के मूड में है, चूँकि बातों से बात नहीं बन रही है। हाँ, इस में हमने सख्ती बरतने के मूड में हम तब होंगे यदि एक बार हमने जो मौका दिया है, जो नोटिस के माध्यम से जो हमने बताया है, अगर उसमें कार्रवाई नहीं होते तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि व्यवस्था बिगड़ी रहे, पब्लिक को परेशानियाँ हो।
जब हमें लगेगा कि इस नोटिस से काम नहीं चल रहा तो डेफिनेटली सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाता है बाजार में जाते हैं वहाँ दुकानें काफ़ी बाहर तक लगी होती हैं, उसके वजह भी जो है जाम ट्रैफिक की लगता है। समस्या क्या दुकानदारों को भी कुछ कहा जाएगा? इसके लिए जैसा कि आपने कहा, हमने इसके लिए MCF को हमारे DCP ट्रैफिक साहब ने CP साहब के आदेश पे लेटर लिखा है और हम ये करना चाह रहे हैं कि जो फरीदाबाद के म्यूनसिपलिटी जोन है, प्रत्येक जोन से हमें एक नोडल अफसर मिले और उनकी और हमारी टीम संयुक्त टीम बना के हम इस पर कार्रवाई करें। जो हमारी तरफ से लीगल एक्शन होगा वो हम करेंगे और जो उनका बनता है वो करेंगे। इसका क्या ये माने इस एक्शन के बाद बाजारों के अंदर हो या रोड के ऊपर हो पार्किंग अव्यवस्था नजर नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं और एक आशा एक उम्मीद के साथ ही काम किया जा रहा है और प्रोग्रेस करने के लिए, अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए हम लगातार तत्पर कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।